सुनाओ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब देखिए 65 रुपए 57 पैसे पर क्लोजिंग हुई थी। यहाँ पर हमारे सामने Q2 के नंबर्स आ चुके हैं। Q2 के नंबर्स हम समझेंगे, उम्मीद है आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो मैं आपको बताने वाला हूँ। बट यहाँ पर कोई नेगेटिव पॉइंट ना लेकर मत चलिएगा। एक सेक्टोरियल प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि कोई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ ही अकेली दिक्कत है, ये पूरे सेक्टर में। एंड हाल ही में यस बैंक का प्रॉब्लम आया। यस बैंक का क्या प्रॉब्लम आया? यस बैंक का यहाँ पर कहना है कि जो एक लोन का खराब होना है, वो एक रिटेल लोन का पोर्शन खराब हुआ है। एंड वही कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सभी बैंकों में बना हुआ है। तो यहाँ पर आपके सामने पूरा यहाँ पर दिया गया है टोटल इनकम, जो कि आपका निकल कर आई है 10,684 करोड़ रुपए। एंड ये क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर 10,407 करोड़ से बढ़कर आए। यानी कि कोई हमें ग्रोथ के मामले में कुछ एक अच्छा खासा उछाल हमें देखने को नहीं मिला। इनलाइन फिगर है। अगर आप देखें इंटरेस्ट अर्न जो बन रही है पूरी तरीके से वो। नेट प्रॉफिट में बहुत बड़ी गिरावट आई है। सीधा सीधा चलते हैं नेट प्रॉफिट पर। 200 करोड़ का ही यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आया 600 करोड़ के अंगेस्ट, 680 करोड़ के अंगेस्ट। एंड पिछले साल इसी क्वार्टर में 751 करोड़ का प्रॉफिट था। यानी कि आप ये समझ लीजिएगा कि मंडे के दिन यस बैंक हो, आपका यहाँ पर बंधन बैंक हो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो, ये सब यहाँ पर ना एक पर एक यहाँ पर जो है आपको शायद रेड में, डीप रेड में देखने को मिल सकते हैं। एंड प्रोविजनिंग देखिए, प्रोविजनिंग यहाँ पर 1,771 करोड़ रुपए की यहाँ पर देखने को मिल रही है। 1,731 करोड़ की यहाँ पर प्रोविजनिंग पिछले क्वार्टर में 994 करोड़ की थी। पिछले साल इसी क्वार्टर में 528 करोड़ की थी। यानी कि मोस्टली आप देखेंगे क्वार्टर दर क्वार्टर डबल होते हुए, मोस्टली यहाँ पर जो है डबल होता हुआ नजर आया प्रोविजनिंग, जो कि अच्छी बात नहीं है। एंड प्रोविजनिंग करके कहीं ना कहीं एनपीओ को संभालने की कोशिश है। बैंक का प्रॉफिट भी इसी वजह से गिरा भी है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपके सामने बहुत बड़ा क्रंच हमें देखने को मिला है अर्निंग पर शेयर में। अर्निंग पर शेयर से बहुत खराब यहाँ पर जो है ना एक स्थिति नजर आ रही है। बैंक के जो फंडामेंटल इंडिकेटर्स है, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स है, वो अचानक से आपको जो है वो काफी महंगे देखने को मिले। तो क्या होना है आगे चलकर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, बाकी बैंक्स में, वो देखने वाली बात होगी। बट बहुत खराब यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल रहा है। अब जो नेट एनपी निकल के आ रहा है वो है 0.48%, जो कि आपको क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पे डाउन देखने को मिलेगा। यानी कि 0.59% की जगह 0.48 का नेट एनपी है। वही प्रोविजनिंग अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी हल्की सी बढ़ी है, 1.90% से 1.92% क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर हमें बढ़ती देखने को मिल रही है। अच्छी बात है। यहां पर आपके सामने नेट एनपी की स्थिति कम है बिकॉज ऑफ प्रोविजनिंग, राइट। अब एक चीज ना यहाँ पर ये देखिएगा कि क्या ये बॉटम बनेगा। बॉटम का जो बात है ना, बॉटम स्टॉक के अंदर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, ये लगेगा टाइम। जिस तरीके परफॉर्मेंस डिलीवर करी है कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो अगले कई क्वार्टर देखने वाला है कि क्या चल क्या रहा है। एंड रिटर्न ऑन असेट्स अगर आप देखोगे तो 0.25% ही निकल कर आया है 0.91% की जगह। अब ये क्या करने वाले हैं, ये देखने वाली बात है। वी वैद्यनाथन असल में इस बार संभाल नहीं पाए इस जो सिचुएशन है उसको। अब देखिए डिपॉजिट वगैरह तो ठीक ठाक है, तो हमें थोड़ी सी टेंशन है, नेगेटिव पॉइंट है। बट प्रोविजनिंग करेगी ये हैवी, शायद आगे चलकर कोई प्रोविजनिंग ना हो, यही मार्केट देखना चाहेगा। ठीक है, आपने जो प्रोविजनिंग कर दी है, बट आगे ना हो। अब यहाँ पर ना बात उतनी सी हो गई है कि स्टॉक जहां से चला था, यानी कि 50 रुपए से चलना स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट हम 65 पे आगे 15 रुपए दूर हैं। इस तरीके के नंबर्स आए हैं। एंड जो एक ना मार्केट के अंदर कोई भी स्टॉक बस यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप रिजल्ट दीजिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव जितना ले सकते हैं उतना नेगेटिव ले रहे हैं स्टॉक को। तो वो ना मंडे के दिन होगा जो भी होगा, बट कहीं ना कहीं मंडे दिन अगर कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने मिलती है, कहीं ना कहीं एक ना बॉटम बनना चाहिए। अब समय आ चुका है भाई। ऑलमोस्ट आपने जितना कमाया एक झटके में वाइप आउट हो गया, लेकिन वो कमाई जो आपने कुछ क्वार्टर पहले करी थी वो कहीं वाइप आउट थोड़ी हुई है। चलिए ठीक है, 3.90 का यहाँ पर अर्निंग पर शेयर हमें देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर से पहले। यानी कि जो आपका यहाँ पर Q2 आया है उससे पहले का जो ईपीएस है वो 3.90 है। अभी का 0.27 का बना है, उसको एडजस्ट करेंगे तो 3.26 का ये आपके सामने अर्निंग पर शेयर निकल कर आया 3.26 का। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर 3.26 का जो हमें ईपीएस देखने को मिल रहा है वो अपने को यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो पी रेशियो है 16.80, उसको यहाँ पर ना आप देखना छोड़ दीजिए, 20.09 का पी निकला है।
जो कि अपने इंडस्ट्री पीयर कंपैरिजन बहुत हाई है, सो दैट कहीं ना कहीं चीजें जो है वो एडजस्ट होंगी। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना एक समझ में आ रहा है कि कम से कम 15 से 20 रुपए यहाँ से एक एडजस्टमेंट मांगता है ये कहीं ना कहीं स्टॉक। एक डाउन साइड कहीं ना कहीं हो सकती है हमारे सामने। तो यानी कि एक झटके में पूरे फाइनेंशियल इंडिकेटर चेंज हो गए हैं। एंड यहाँ पर ना अब अपनी बात थी गैप की एंड लास्ट। तो भैया पोजीशनिंग कैसी थी ये स्टॉक की फ्राइडे के दिन जब हम जा रहे थे Q2 के तरफ। तो यहाँ पर जो आपका RSI चार्ट देखने को मिला है वो 27 पर है। आप ओवरसोल्ड जोन में, मंडे के दिन अगर कोई बहुत बड़ा डाउनसाइड हुई तो वो यहाँ पर ना आप ओवरसोल्ड जोन में पहुंच जाएंगे। यानी कि उछाल तो आनी है, बट वो शॉर्ट टर्म वाली उछाल है। क्या होगा ये देखने वाली बात होगी कितना मार्केट इसको नेगेटिव लेता है, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर ना एक 4-5 क्वार्टर से ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इनलाइन चल रही थी। सडनली आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो एकदम नेगेटिव हो गई है, नेगेटिव ग्रोथ यहाँ पर नेगेटिव है। तो वो अपने को देखना है। बट फिर भी यहां पर ना आप जाओगे किधर, बात तो इतनी सी आ जाती है कि आप जाएंगे किधर, आपको रहना तो इधर ही है। यानी कि आप किसी भी बैंक के साथ चले जाइए, अगर आपको लगता है कि नहीं IDFC फर्स्ट बैंक गलत है, बाकी बैंक ज्यादा अच्छी है, आप उधर भी चले जाएंगे तो उधर भी प्रॉब्लम है। आप थोड़ा और लार्ज के में बढ़ेंगे तो वहां पर भी प्रॉब्लम है। इंडसइंड बैंक ओवरसोल्ड जोन में था, RSI 12 का रह गया था, 12 का RSI, और वो भी यहाँ पर ना 20% नीचे क्लोजिंग हुई है। तो सेलिंग इस तरीके से यहाँ पर है कि क्या ही बताया जाए। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो रिटेल लोन्स में जो ये यस बैंक कह रहा है कि जो एक ना जो असेट खराब हुए हैं, असेट क्वालिटी खराब हुई है, 40% असेट क्वालिटी खराब हुई है रिटेल लोन्स की वजह से। तो कहीं ना कहीं ना पब्लिकली कुछ प्रॉब्लम है, ये तो बात समझ में आ रही है। एक ना एक रियलिटी फैक्ट ये है कि मोस्ट ऑफ द पर्सन अगर आप देखेंगे इनकम्स बढ़ नहीं रही है, लोन का बर्डन कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है लोगों पर। एंड वो ना आप चुकाने में दिक्कत आ रही है बिकॉज ऑफ मोस्टली यहाँ पर जो बिजनेसेस हैं वो ठप पड़े हुए हैं। एंड फेस्टिवल सीजन भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही है। तो ये बात यहाँ पर निकल कर आ रही है, देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। बट यहाँ पर हमारे सामने कुछ यही है, रिटेल लोन में तो IDFC फर्स्ट बैंक सबसे ज्यादा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 63 रुपए 62 रुपए पर ये गैप फिल होना था। एंड उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है वो हमारे सामने कुछ ये है। एंड ये है अपना यहाँ पर 55 रुपए के आसपास, ये जो पैटर्न बना था वो 55 रुपए के आसपास बना था। एंड उसके बाद IDFC फर्स्ट बैंक बड़ी तेजी आई थी, हम लगभग उधर ही पहुंच गए। ज्यादा से ज्यादा गिरावट हो सकती है तो इसके आसपास आ सकता है, बट कहीं ना कहीं इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये तो फिर ओवर एक्सट्रीम हो जाएगा मार्केट के अंदर, पर ये चीजें बहुत ज्यादा गलत हो जाएंगी। अब वो कितना सेल ऑफ आ जाएगा पता नहीं है, बट कहीं ना कहीं इतना जो हुआ है ना बहुत है, बहुत ज्यादा हो गया ये, हद से ज्यादा मार्केट ने करके दिखा दिया। और मोस्टली यहाँ पर जो है बैंकिंग स्टॉक्स तबाह हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं मतलब। सो उम्मीद है देखते हैं मंडे के दिन क्या होता है, क्या रिएक्ट रहता है। बट कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पर आ गया है जहां से अगर कोई लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहे, क्योंकि जो इंटरेस्ट आप 100 पर दिखा रहे थे, 80 पर दिखा रहे थे, अब वो यहाँ पर आपके सामने है 60 रुपए 55 रुपए के आसपास स्टॉक देखने को मिल रहा है। आपका करेक्शन वो 100 रुपए वाला जोश यहाँ पर क्यों ठंडा हो रहा है, तो ये बात आ जाती है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि अच्छी बैंकिंग स्टॉक्स के साथ रहिएगा, ज्यादा बेहतर है। बैंकिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैंक का मैनेजमेंट। एंड इस वक्त ना पूरे सेक्टोरियल प्रॉब्लम है, ना कि अकेले की प्रॉब्लम है। अकेले की प्रॉब्लम होती तो एक अलग बात थी, बट वो सेक्टोरियल प्रॉब्लम है। सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं ऐसे बैंक के नंबर अच्छे आए हैं बस। एंड ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे छोटी बैंक में बात करें तो बंदा सॉरी साउथ इंडियन बैंक के नंबर अच्छे आए हैं, इससे ज्यादा और कुछ आया है नहीं, अभी तो हाथ लगा है नहीं। तो एक बार निवेश से पहले आप इससे पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करें, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।